नमस्कार। आज हम रिवीजन करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले जो आपके प्रमुख 3 कारक हैं और उन कारकों में हमारा परिवार, हमारे सहपाठी या पीयर और हमारा विद्यालय, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये बुनियादी या जो हमारा प्रारंभिक स्तर है विकास का, उसमें हम किस प्रकार से इन तीनों कारकों से प्रभावित होते हैं। इसलिए भी कि माना जाता है कि 6 ईयर तक, 5 to 6 ईयर तक आपके 90% डेवलपमेंट ब्रेन का हुआ, आपके जो कैरेक्टर आपका होता है आपकी नैतिकता होती है, काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। तो यहाँ पे हम चर्चा करें कि परिवार की क्या भूमिका है। तो वैसे भी जो भी चीज़ हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो परिवार हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उन्हीं के लिए हम करने का प्रयास करते हैं। हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं। तो आपका उद्देश्य कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का रहता है कि अपने परिवार को संपूर्णता की ओर ले जाए। लेकिन परिवार कैसे किसी बच्चे को प्रभावित करता है, अगर ये देखें तो ये परिवार जो है आपकी प्रथम पाठशाला होता है। इसके बाद वो आपकी शारीरिक आवश्यकताओं को की पूर्ति करता है, साथ ही साथ पोषण भी आपको परिवार ही से ही प्राप्त होता है। सुरक्षा आपको कौन देता है? परिवार। ठीक है। भावनात्मक आधार आपका परिवार ही होता है। मूल्यों का रोपण कहाँ होता है? अगर स्टार्टिंग बोले तो जो बीज है वो ईमानदारी का हो, प्रेम का हो, आप कह सकते हैं सहानुभूति का हो, ये हमारे परिवार के ही द्वारा हमारे अंदर बोया जाता है। हम अनुकरण करके सीखना, संचार करना, अभिव्यक्त करना और घर की भाषा में विकसित होना, ये सारी चीज़ें हम परिवार के थ्रू ही सीखते हैं। मनोवैज्ञानिक, जैविक व संवेदनात्मक स्थिरता भी हमें परिवार से ही मिलती है। जीवन शैली जो हमारी होती है हमारे परिवार की ही देन होती है। हमारे अंदर जो स्वीकार्यता, जो कह दिया वो मानना, हम मानते हैं बचपन से ये चीज़ें हैं। चाहे वो मतलब कभी कभी जो ज़्यादा गलत चीज़ें हैं तो भय से भी हम छोड़ते हैं, या अच्छी चीज़ों को और ज़्यादा प्रमोट करने से छोड़ते हैं। तो वो चीज़ें जो स्वीकार्यता की भावना है परिवार से ही शुरू होती है। सह शिक्षक परिवार होता है हमारा, और कह सकते हैं सीखने का विस्तार भी परिवार के द्वारा ही होता है। खोज, आपका जो खोज के सीखना, जो आपके चीज़ें हैं जितनी भी, तो बच्चा शुरू से ही खुदी स्वभाव का होता है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की भी बात कही गई है। तो वो किस प्रकार से सीखता है उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका परिवार है। जितने ज़्यादा आप उसको अवसर देंगे उतनी ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट होगी। यहाँ पे डिटॉक्स होते हैं हम परिवार में जाके, कितना भी स्ट्रेस हो, कितनी भी चीज़ें हो, वो हमारे परिवार के अंतर्गत सब नॉर्मल हो जाता है। तालमेल बनाना भी सीखना हम परिवार से ही सीखते हैं। प्रकृति से जुड़ाव भी हमारा परिवार के द्वारा होता है। बाकी जगह तो हम करते हैं लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है। आप कह सकते हैं घर और विद्यालय के निरंतर संपर्क से, परिवार और जो विद्यालय उसके निरंतर संपर्क से हमारा समग्र विकास हो सकता है। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है वो हमारा है पड़ोस। ठीक है। पड़ोस को यहाँ अनौपचारिक रूप से ले सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको औपचारिक रूप से लें तो कक्षागत पड़ोस जो आपका है, कह सकते हैं आपके सहपाठी। ठीक है। वो पीयर आपके डेवलपमेंट में कैसे आपको और ज़्यादा कह सकते हैं मोटिवेट करता है। तो टीम वर्क करना जो है हम सहपाठियों से, पीयर से सीखते हैं। साझेदारी, तालमेल, संबंध किस प्रकार का है, तो वो सारी चीज़ें हम पीयर से सीखते हैं। आनंद जो आता है पीयर के साथ वो तो कहीं भी नहीं मिलता, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ईक्यू का विकास हमारे होता है ना, इमोशनल जो आपका उपलब्धि है कह सकते हैं, उसका विकास भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है। संघर्ष करना सीखते हैं। सामाजिक घर्षण जो होता है वो हमारा कम होता है पीयर से। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करना सीखते हैं। सामाजिकता और नागरिकता की भावना आती है। साहस व नेतृत्व की भावना आती है। समानुभूति, जैसा वो अनुभव करते हैं वैसा हम भी अनुभव करते हैं, ऐसी भावना आती है। आत्मनियंत्रण करना हम सीखते हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति, जो भी मन है हम वो बोलेंगे। परिवार में भी डरते हैं कभी कभी बच्चे, माँ बाप के सामने भी नहीं बोल पाते, टीचर के सामने भी नहीं बोल पाते, पर आपके पीयर में बोल देते हैं। मददगार संस्कृति आपकी होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे हाई टू लो, अगर एक ही कक्षा में बहुत उच्च कोटि का और मध्यम कोटि का बच्चा है तो वो उसको या बड़ी कक्षा छोटी कक्षा को सिखाती है। फिर बात कर सकते हैं खेल, गतिविधि, मोटर स्किल, इसका मतलब बहुत प्रभाव पड़ता है। सहयोग व वार्तालाप यहाँ पीयर के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके डेवलपमेंट में। प्रेरणा हमें मिलती है। समस्या समाधान करना हम सीखते हैं मिल के, टीम वर्क के साथ। स्वतंत्र पहचान बनाने की हमारी चेष्टा होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम फर्स्ट आए या जो भी है, मतलब हम अपनी आइडेंटिटी बनाना की जो भावना है वो पीयर से आती है। मतलब आप अलग दिखना चाहते हैं।
तनाव कम होता है, यहाँ से पीयर प्रेशर जो है कम होता है, कम करना चाहिए। मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं वो बता दी, और जो दिक्कत वाली चीज़ें हैं उसको आपको नेगेटिव को हटाना है, और जो पॉजिटिव है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करना है। ये हर बच्चे के साथ आपको ध्यान देना है कि उसका पीयर कैसा है, ठीक है। इसके बाद विद्यालय की बात करें तो यह औपचारिक आपका संस्थान है जो विद्या शिक्षा का, यह समग्र विकास कराता है आपका, और उसके अंतर्गत जैसे कहते हैं पंचकोश का विकास की बात की गई है। आपके पंचकोश आप देख लीजिए उस वीडियो को, जिसमें आपका शारीरिक, भावात्मक, नैतिक, भाषाई, सामाजिक और संज्ञानात्मक सारे पक्षों का विकास होता है। भयमुक्त वातावरण में बच्चा बहुत ही अच्छे से विकसित होता है। साक्षरता व संख्या ज्ञान हमें विद्यालय से होता है। साक्षरता के अंतर्गत LSRW की बात कही गई है, ठीक है, और संख्या ज्ञान में ELPS की बात कही गई, ये हमने पूर्व में अध्ययन किया है। विविधता हम सीखते हैं, विभिन्न विषयों का अंतर संबंध हो, नवीन ज्ञान हो, समस्या समाधान हो, क्रिएटिव सृजनात्मकता हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अनुशासन सीखते हैं, नियम सीखते हैं। स्थानीय संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारी जो है हमारा डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल का हो जाता है, क्योंकि देखिए जो चीज़ हमारी सबसे नज़दीक है उससे हम सबसे अच्छा, जो प्रत्यक्ष है उससे बहुत अच्छा सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद घर की भाषा को सम्मान दिया जाता है विद्यालय में, तो बच्चा और ज़्यादा सीखता है। L1 की बात करी गई है, वो घर की भाषा होती है हमारी, जिसमें हम सबसे पहले मतलब शुरू से ही घर पे जिसमें हमने सीखा है। फिर जिसमें हम सबसे पहले पढ़ना और लिखना सीखते हैं वो हमारी R1 होती है। तो L1 R1 भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। सह शैक्षणिक गतिविधियों से बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है। विचार व अभिव्यक्ति यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। डिबेट करना बच्चा सीखता है। नैतिकता, उत्तम आचरण, उसमें उसका डेवलपमेंट होता है। खेल गतिविधि के द्वारा बच्चा सीखता है। शिक्षक की भूमिका इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हमने अलग से चर्चा की है। मित्र, मार्गदर्शक की तरह, सुविधा प्रदाता की तरह शिक्षक का यहाँ कार्य है। निरंतरता व सुधारात्मकता यहाँ पर होती रहती है, और आपका समग्र विकास होता है। तो इन तीनों के मतलब कह सकते हैं कि तीनों के द्वारा बच्चे का समग्र विकास होता है, और इस पे हमको ध्यान देना है कि उसको किस प्रकार का वातावरण यहाँ पर दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।